आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा डीजे. माझी खासदार हैदान शूर गोरगरिबांचा दाता, गोरगरिबांचा दाता रामशेठ ठाकूर साहेब रायगड जिल्ह्याचा लोकनेता. ठाकूर साहेबांची उपस्थिती आपण व्यासपीठावरती पाहिलीच. सोबत सरपंच या ठिकाणी विजेंद्र पाटील साहेब, नवनाथ म्हात्रे साहेब आपण पाहू शकाल. जय घरत साहेब असतील आमचे संपूर्ण या ठिकाणी आमचे नाभेचे ग्रामस्थ. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नावागाव तुषार भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन. तर कॅप्टन यावर टॉस करण्यासाठी मी विनंती करतो, खारकोपर संघाचे संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी यावं. तर महाराष्ट्र पोलीस कालनिर्णय रक्षण आहे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. काही क्षणातच तुम्हाला एक प्रेक्षणीय मॅच पाहायला मिळेल मित्रांनो, की आपण रावडी राठोड पिक्चर पाहिला असेल अक्षय कुमारचा, की बापजी का जैसे चिंता था चिता चिता किया था ना, बिल्कुल वैसे आप उनका अपोजिशन खिलाड़ियों का चिंता था चिता चिता. तर टॉस करूया. तर खारकोपर विरुद्ध गावदेवी नावा या दोन टीम मध्ये आपण टॉस करूया. टॉस करण्यासाठी मी विनंती करतो नाभी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच हरीश्वर म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते या मॅचचा आपण टॉस या ठिकाणी करावा. मनीष घरात आणि हर्षल दोन कॅप्टन आहेत. मनीष नावाटंगाचे कॅप्टन आणि हर्षल आपण एक ठिकाणी पाहू शकाल खारकोपर क्रिकेट संघाचे संघनायक. तर टॉस का बॉस दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया. हेड्स इज द कॉल कॅप्टन खारकोपर, बट इट इज अ टेल्स. टॉस जिंकलाय गावदेवी नावा. प्रथमतः घरच्या मैदानावरती शुभेच्छा, टाळ्यांचा कडकडाट. निर्णय काय घ्यायला 2 मिनिटांत सांगतोय बस एवढंच. तर चला डिसिजन पेंडिंग असेल, देऊया शुभेच्छा आणि जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पाटील सर यांच्याकडे धन्यवाद. हॅलो हॅलो, थँक्यू व्हेरी मच. प्रवीण तत्पूर्वी बक्षीस अनाउन्समेंट करतोय. 3 षटकार, प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आकाश ठाकूर यांच्याकडून आले आहेत. आणि जर हा सामना जिंकला नावा संघाने तर त्यांना तब्बल 2000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाणार आहे आकाश ठाकूर यांच्याकडूनच. श्री गावदेवी क्रिकेट क्लब न्हावा आयोजित प्रकाश झोतातील भव्य दिव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेची आजची तिसरी रात्र. आणि या स्पर्धेमध्ये जर बघितलं सन्मान्य रामशेठ ठाकूर साहेबांचं इथं आगमन झालं. एक दमदार व्यक्तिमत्व त्यांचं इथं आगमन झालं होतं आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण स्पर्धा बघत आहोत. गावदेवी क्रिकेट क्लब न्हावा आयोजित ही स्पर्धा आहे आणि स्पर्धा मला वाटते तिसरी रात्र आहे. आणि तिसऱ्या रात्रीमध्ये जर आपण बघितलं आयोजकांकडून बघितलं भरपूर मेहनत आहे, खूप मोठं आयोजन आहे. मात्र आता आपण मॅचकडे बोलत आहोत. मॅच नंतर आपण पुन्हा येणार आहोत, आयोजकांकडे थोडी चर्चा आपण करणार आहोत. तर आपण या ठिकाणी पाहू शकाल पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आणि तिन्ही भाषेवर प्रभुत्व असणारे समालोचक राजकिरण कोहली सुप्रसिद्ध गायक देखील आहेत. आपलंही सहर्ष स्वागत. तो मैदान के अंदर चलते हैं प्रवीण गायकर. टोटल यहाँ से देखा जाए तो टारगेट रखा है 5 ओवर के मुकाबले में 64 रन का टारगेट है. यानी कि लक्ष्य देखने में बड़ा लग रहा है. और जो इस तरह से शुरुआत हुई है, बल्लेबाज नयन ठाकुर जिसने बैक टू बैक 2 छक्के दागे इस मैदान के ऊपर.
टेनलिन ने 2 छक्के लगाए हैं, ऐसे हमें 12वें खिलाड़ी बता रहे हैं। लेकिन अब खाड़ी, नावा खाड़ी टीम के गेंदबाज यहाँ से सुधार करना होगा, कप्तान को यहाँ से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि टारगेट 64 का है, जिसमें पहले ओवर में 15 रन आने के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी ऊपर चल रही है फिलहाल। तो ऐसे में गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेटें निकालनी होगी और डॉट गेंदें काफी कुछ कहेंगे इस मुकाबले में। तो पीटीसी लाइव है, पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए इस टूर्नामेंट को लाइव किया जा रहा है। ओ यहां से बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ, ज्यादा सफल हुए थे बल्लेबाज नयन ठाकुर और इस वक्त डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। गेंदबाजी में अब गेंदबाजी की कमान है शैलेश ठाकुर, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी सालों का तजुर्बा है और फिरकी जादूगर है, 2 तरफ गेंद को घुमाते हैं ये गेंदबाज। और ऐसे में गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों खिलाड़ियों में थोड़ी सी बातचीत होती हुई, क्योंकि पहले ओवर में 15 रन यहां से अच्छी तरह से बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। ओ यहां से गेंद को लॉफ किया है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एलिवेशन कम था, आसान सा कैच हुआ ना होना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये कैच छूटा है। कैचेस लेने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मुकाबले में खाड़ी के खिलाड़ियों को, क्योंकि देखिए हम लाइव पर देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरह से बॉटम हैंड का इस्तेमाल हुआ था, गेंद हवा में उछाली थी, लेकिन चेतन ठाकुर शायद वहां पर थे जो कैच तक पहुंच नहीं पाए, इस वजह से कैच ड्रॉप्ड और ये 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोल्डन नावा, यानी कि 1 विकेट पैवेलियन में आ चुका है। फिर से एक बार गेंदबाजी कमान रैंडम राउंड विकेट्स का गेंदबाजी करेंगे शैलेश। ओ व्हाट अ बॉल, इस वक्त डंडी गोल क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज नयन ठाकुर बैक टू दी पैवेलियन। याच दरम्यान आपण पाहू शकाल नावे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय जितेंद्र म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन गावदेवी क्रिकेट क्लब नावे यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत या व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। निश्चित तौर पर जब नावा में टूर्नामेंट होती है प्रवीण गायकर, तो तादाद काफ़ी होती है दर्शकों की, घर के जो दर्शक होते हैं वो काफ़ी तादाद में इस टूर्नामेंट को देखते हैं, इस टूर्नामेंट में हाथ बार लगाते हैं। और जिस तरह से पहली रात से हम लाइव पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये आयोजन हो रहा है और 4 चांद लग चुके हैं इस टूर्नामेंट को, बेहतरीन आयोजन। और जिस तरह से आज देखा जाए कि तीसरी रात का ये फिलहाल पहला मुकाबला शुरू है मैदान के अंदर, और पहले मुकाबले में 64 का टारगेट रखा है नावे खाड़ी की टीम ने, लेकिन 64 का पीछा करते वक्त गोल्डन नावा की 2 विकेटें गिरी है और रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। तो शुरुआत तो बेहतर हुई है मैं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से मिडल ऑर्डर पर जो बल्लेबाज आएंगे उन्हें थोड़ा संभल के खेलना होगा कि कैल्सी टैली करके रन रेट्स के हिसाब से बल्लेबाजी यहाँ पर अगर करते तो ये मुकाबले को जीता जा सकता है। लेकिन कहीं यहाँ पर अगर फिर से विकेटें गिरी, डॉट गेंद हुई, तो फिर दबाव बन सकता है, प्रेशर आ सकता है। सूझबूझ के साथ यानी कि समझदारी के साथ खेलना होगा दोनों टीमों को, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो ही ये मुकाबला जीत सकता है। फिर से गेंदबाज शैलेश ठाकुर, ओ बेहतर, ये देखिए अब हल्के हाथों से खेलना चाहते लेकिन गलती, विकेट कीपर, ये डॉट गेंद थी और 22 के तौर पर शायद रन होगा। अंपायर हमें इशारा दीजिए वहां पर कि ये रन बल्ले से आई है या फिर 22 है, बातचीत हो रही है। और दूसरा ओवर पावर प्ले का जारी है जिसमें 30 यार्ड सर्कल की पाबंदी है, यानी कि 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात होंगे, और जिसमें से हम देख रहे हैं एक लॉन्ग ऑफ पर है, एक लॉन्ग ऑन और डिप मिड विकेट, ऐसे 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए, और बाकी के खिलाड़ी है जो सर्कल के अंदर तैनात है।
अंपायर हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए संदीप पाटिल सर, प्रशांत माली सर और राजेंद्र गरज सर, 3 अंपायर। अंपायर रिव्यू, अंपायर्स कॉल है। अंपायर वाइड के लिए रिव्यू, यस अंपायर्स कॉल है, तो यहां पर देखा जाएगा स्क्रीन पर। तीसरे अंपायर जो है प्लीज आप यहां पर आके चेक कीजिए कि ये वाइड है या नहीं। जो फैसला आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पीटीसी लाइव के फाउंडर संदीप जी वास्कर और सीईओ केतन दलवी, किरण दलवी, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है इस पीटीसी लाइव के जरिए, पूरे महाराष्ट्र के बाहर इस टूर्नामेंट को लाइव देखा जाता है। 64 का पीछा करना है, हर रन हर गेंद काफ़ी कुछ मायने रखेंगे इस मुकाबले में। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, रितेश मडवी, और अंपायर का वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ, यानी कि 1+1, ये 2 रन होंगे और गेंद भी एक्स्ट्रा करनी होगी गेंदबाज को। तो अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है टैनलिंग, जिन्होंने 2 छक्के दागे इस मुकाबले में, वो स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं बल्लेबाज, पहले बल्लेबाज जो हैट्रिक लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। ओ यहां से बेहतरीन गेंद, और जिस बल्लेबाज ने आशाएं जगाई थी इस मुकाबले में, वो बल्लेबाज हताश निराश होते हुए टैनलिंग बैक टू दी पवेलियन। देखिए बल्लेबाज वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जो रन रेट चाहिए था पहले ओवर में 15 रन आए थे, तो थोड़ा संयम से खेलना चाहिए था, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट की बात कहेंगे। जर मित्रांनो खऱ्या अर्थानं कुणाला बासुरी वादन जर हवं असेल किंवा आपल्याला संगीत पाहायचं असेल तर नक्कीच आपण आमचे नाबेगावचे गावदेवी बासुरी वादक सन्माननीय म्हात्रे साहेब यांच्याशी नक्कीच संपर्क साधा। मित्रांनो जर तुम्हाला त्यांचं बासुरी वादन आवडलं तर तुम्ही खुशीने त्यांना प्रेमानं खऱ्या अर्थानं बक्षीस द्याल, ते स्वीकारतील, परंतु कुठलाही कॉस्ट न घेता ते खऱ्या अर्थानं तुमच्या सेवेसाठी नेहमीच तत्पर राहतील। त्याबद्दल त्यांचे आपण स्पर्धेच्या वतीनं आभार व्यक्त करूया। मगाशी सुमधुर गणरायाची आपण बासुरी वादन ऐकलं, त्याच्यानंतर प्रभू श्री रामचंद्रांचं संगीत ऐकलं, त्यांचं म्हात्रे साहेबांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। और अब मैदान के अंदर चलते 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत दमदार हुई थी, बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद खाड़ी टीम के गेंदबाज, खास तौर पर मैं कहूंगा शैलेश ठाकुर, बेहतरीन मतलब कमबैक करवाया अपने टीम के लिए। अब तक उन्होंने 3 रन खर्च किए, 2 विकेटें निकाली है, और अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस यहां से करते हुए गेंदबाज। फिर से नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आयुष पाटिल, लंबा कद है इस खिलाड़ी का। फुल टॉस गेंद थी, लॉफ किया है मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर वहां पर तैनात थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे जाएगा 21 रन, यानी 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हर ओवर में 13 का रिक्वायर्ड रन रेट से चलना था इस विकेट के ऊपर। तर हिरल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड चे सर्वे सर्वा गजानन म्हात्रे साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन। साहेब आपलं सहर्ष स्वागत, त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल। परशुराम गरज साहेबांचं आगमन, मिन्नाथ पाटील साहेब आणि महेंद्र पाटील या मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आपण व्यासपीठावरती पाहता आमचे अमरनाथ पाटील साहेब, आपलंही सहर्ष स्वागत। स्टारचे अगदी जुने खेळाडू महादेव जाधव साहेबांना विनंती असेल की यावं आपण व्यासपीठावरती, आणि स्ट्रेंजरचे मॅनेजर हिरालाल म्हात्रे साहेब, आपणास विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती। जर कुठल्याही फलंदाजाने अनुजने जर 6 बॉलात 6 षटकार ठोकले, फलंदाज पास झाला मला तर वाटतंय। धन्यवाद। बजा स्वागत में मेरे घर राम आए, मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं।
थैंक यू वेरी मच डीजे सूरज। तो 4 विकेटें गिरी है गोल्डन नावा की और अब मुसीबत में है टीम, संकट में है। और यहां से अब आने वाले हर बल्लेबाज को सोचकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि खाड़ी टीम की तरफ से शैलेश ठाकुर ने 6 रन वाला ओवर और उसमें 3 विकेटें निकालकर खाड़ी टीम के, मैं कहूंगा, पूरी तरह से सुरक्षित किया है इस मुकाबले में। याच्यानंतर मला तर वाटतं किरण पाटील सर की मैदानात मॅच होईल आयोजक वर्सेस जब बबर उठे, जब तबर उठे, जब आवेश सिंगम। मैदानात काही क्षणातच तुम्हाला सिंगम मैदानात पाहायला मिळतील आणि पाहूया जर आयोजकांनी जास्त फलंदाजी जोरात केली तर मग कायच। निश्चित तौर पर अगला शो मैच होगा आयोजकों का इस मुकाबले के बाद। मजा आएगा इस मुकाबले में, वैसे मुकाबले में देखने में मजा आता है और इस मुकाबले के बाद वो मुकाबला खेला जाएगा। तो नए गेंदबाज का यहां से प्रीत म्हात्रे के ऊपर फिर से जिम्मेदारी कप्तान ने दिखाई है। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे प्रीत म्हात्रे ने, लेकिन टीम का मुख्य खिलाड़ी है यानी कि मेन गेंदबाज होने के कारण शायद कप्तान ने प्रीत के ऊपर ज्यादा यहां से जिम्मेदारी दिखाई है। लेकिन अब नावा के लिए रन रेट बढ़ चुका है 14.33 का रिक्वायर्ड रन रेट। तर सन्माननीय तुषार भोईर साहेब यांचा इथे आपण सन्मान करूया। नाभे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तुषार भोईर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं, आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी इथे राजेश पाटील साहेब खजिनदार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण सन्मान करावा। नाभे गावचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहेत मित्रांनो, त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं मायची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा सन्मान। थँक्यू। ओव्हर टू किरण पाटील सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण गायकर। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि मेहमानों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट है तो इस टूर्नामेंट में सभी मेहमानों की मेहमान नवाजी हो रही है। लेकिन प्रीत म्हात्रे की पहली डॉट गेंद थोड़ा सा मुसीबत में डालेगी नावा को, थोड़ा सा परेशानी, लेकिन यहां से अटैक करना होगा। यहां से किसी एक बल्लेबाज को अपना जौहर दिखाना होगा। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे देखिए, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, पटकी हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा। तर जीतसाठी इथे सुवर्ण संधी असेल बघा निर्जा 11 यांच्याकडून 1818 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल आणि प्रत्येक षटकारासाठी प्रणय पाटील यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज। तो जीत के लिए इनाम है, लेकिन यहां से रन रेट बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा बल्लेबाजी में अटैक लाना होगा। ओ वहां व्हाट ए बॉलिंग, बेहतरीन इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है। सिंगल यहां से पूरी होती हुई सिंगल से टोटल आगे जाएगा 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेटों के नुकसान पर गोल्डन नावा। और अब औसतम की बात करेंगे तो इस मुकाबले में 41 रनों की अभी भी जरूरत है। 41 रन यानी कि गेंदें बची है 16 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। तो यहां से अब अटैक करना होगा, छक्का चौवे चाहिए इस मुकाबले में गोल्डन नावा के बल्लेबाजों को, क्योंकि हर ओवर में 2 बड़े शॉट ढूंढने होंगे इस मुकाबले में, वरना यह मुकाबला हाथ से फिसल सकता है। कोशिश करनी होगी इस मुकाबले। स्ट्राइक एंड पर जीत पाटिल है जिन्हें इनाम लगा इस मुकाबले में। ओ यहां से लोअर फुल टॉस, बैक टू द बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस प्रीत म्हात्रे, जिन्होंने पहला ओवर महंगा किया था, 14 रन खर्च किए थे। वो खिलाड़ी फिर से इस वक्त इस मुकाबले में स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए, और बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतर खूबसूरत गेंदबाजी। बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे खुल के खेलने का, यानी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंदें कर रहे, जिससे थोड़ी दिक्कतें आ रही बल्लेबाज को। जीत पाटिल फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर, ओहो बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद, ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल, ब्रह्मास्त्र यॉर्कर, और जिसका तोड़ ही नहीं है बल्लेबाज के पास। और डॉट गेंद की समाप्ति के साथ प्रेशर बनता हुआ, दबाव बनता हुआ गोल्डन नावा के ऊपर, क्योंकि 4 विकेटें उनकी गिरी है 23 के ऊपर, यानी कि अभी भी 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। एक और डॉट गेंद, बहुत ज्यादा डॉट गेंदें खेल चुके हैं बल्लेबाज। सीमित ओवर के मुकाबले में इतनी डॉट गेंदें खेलेंगे तो नहीं बनेगा मुकाबला। देखिए स्क्रीन पर हम आप एक्शन रिप्ले में देख रहे हैं
कि आड़ा घुमा रहे बल्ले को, अक्रॉस मार रहे जीत पाटिल, इस वजह से बल्ले के रडार में नहीं गेंद आ रही है और कदमों का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सीधा खेलने की कोशिश करनी चाहिए यहां पर, लेकिन एक और डॉट गेंद। ओह, बहुत ही बेहतर, लगातार 4 डॉट गेंदे और इस मुकाबले में खाड़ी टीम कमबैक करती हुई, क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त, 23 पर गोल्डन नावा, यानी कि बची हुई 12 गेंदे हैं और रन चाहिए जीतने के लिए 41 रन। तर त्याच्यानंतर आपण सन्मान करूया, हिरालाल म्हात्रे साहेब यांचा इथे सन्मान आपण करूया। त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी विनंती करतो, स्ट्रेंजर क्रिकेट क्लबचे मॅनेजर आहेत मित्रांनो हिरालाल म्हात्रे साहेब। या वयामध्ये देखील क्रिकेटची किती आवड बघा आणि सातत्याने त्यांचा ड्रेस जर पाहिलात मित्रांनो, की आपल्या नावे गावासाठी क्रिकेट क्षेत्रामध्ये ज्यांनी दमदार योगदान दिला ते स्ट्रेंजरचे मॅनेजर हिरालाल म्हात्रे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण पाहू शकाल। सहजीदार महेश भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांचा हा सन्मान या ठिकाणी पाहताय। त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान अधिराज यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, ज्यांच्या वतीने आम्हाला सायकल, कूलर आणि मित्रांनो जो आम्हाला दिलाय तर त्याचाही ते सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया अधिराज यांचा। मी विनंती करतो या ठिकाणी आमचे राजेश पाटील साहेब यावा आपण आपल्या शुभ हस्ते, ज्यांनी आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल आणि कूलर दिला, ते अधिराज यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया। धन्यवाद। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। देखिए यहां पर हर टीम के लिए टाइमिंग लगाई आयोजक, क्योंकि इतना समय जाएगा हर मुकाबले में तो सुबह के 5 भी बज सकते हैं। टाइम अलर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन रूल्स क्रिकेट में होने बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज भविष्य में फ्यूचर में ये नियम नहीं लगेंगे तो हमारे क्रिकेटर ग्रामीण के नहीं सुधरेंगे। तो आपको टाइम लगाना चाहिए। आगे से जो मुकाबले होंगे आयोजक लीजिए थोड़ा, क्योंकि आप डिसीजन लेंगे तो वो फाइनल हो सकता है। लेकिन अब मैदान के अंदर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 गेंदें बची है और जो रन रेट हम कह रहे थे कि रिक्वायर्ड रन रेट 20.50 के ऊपर आ चुका है, 20.50, यानी कि अब हर ओवर में कम से कम 3 छक्के मारने होंगे गोल्डन हवा के बल्लेबाजों को, वरना ये मुकाबला नहीं मिल सकता। लेकिन अब गेंदबाजी कमान है राज म्हात्रे, जिन्हें प्यार से रुनित कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं और सर पे हमेशा उल्टी टोपी पहन के खेलते हैं, और रुनित लेफ्ट हैंड ओवर तरीके से गेंदबाजी करेंगे। तो रुनित यानी कि राज म्हात्रे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से कमान संभालते हुए अब यहां से नावा के बल्लेबाजों, गोल्डन नावा के बल्लेबाजों को अटैक करना होगा। ओहो, यहां से गेंद को लॉफ किया है, व्हाट टाइमिंग, गेंद वाइड श्रीलंकन के ऊपर से बेहतरीन छक्का। बेहतरीन छक्का मारा है रितेश मडवी के बल्ले से। यह आग उगलने वाला छक्का, बड़ा छक्का है, लंबा है, और यह छक्के चाहिए इस मुकाबले में। गोल्डन नावा को यह मुकाबला अगर जीतना है तो यह छक्के चाहिए मुकाबले में, और पहला छक्का तो आ चुका है बल्लेबाज रितेश मडवी के बल्ले से। अब रन चाहिए, 11 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। हो, इस गेंद को लॉफ किया है, ब्लैक स्क्रीन के सामने मारा था, लेकिन वहां पर फिल्टर तैनात होने के कारण यह बड़ा झटका, यानी कि बल्लेबाज रितेश मडवी की पारी समाप्त होती हुई। उलवेगा किरण पाटील, उलवे गावाचा किरण पाटील लागला कॉमेंटरी करायला, लागला कॉमेंटरी करायला। थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच सूरज। आपके पास हमारा गाना है, लेकिन इस मुकाबले में हाई वोल्टेज मुकाबला है, गर्माट वाला मुकाबला है, तो रितेश से काफी उम्मीदें थी। वो बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, अब नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ कृतिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। अब गेंदे बचिए 10, रन चाहिए 35। तो आने वाले हर बल्लेबाज को यह करना है कि भाई हमारे पास 10 गेंदे हैं, जिसमें छक्के मारने हैं हमें 6,
10 गेंदों में अगर 6 छक्के मारने हैं, ये टैली करके खेलेंगे बल्लेबाज तो मुकाबला बना सकते हैं। तो फिर से एक बार राज मात्रे, रुनित लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। ओ बेहतर गेंद, इस वक्त देखिए गेंद स्विंग हो रही है, काटा बदला गेंद ने, डॉट गेंद की समाप्ति होती है। देखिए स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में गुडलेन पे से किस तरह से गेंद ने काटा बदला है, बाहर की तरफ निकली, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 29 के ऊपर 5 विकेटें गिरी है गोल्डन नावा की। अब 9 गेंदे हैं और रन चाहिए 35। राजमात्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेन डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को उठाया है। 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे के लिए मांगे वहां पर, और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे जाएगा 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 31 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5 विकेटों के नुकसान पर 31 रन। अब 8 गेंदें बची है और रन चाहिए 33। थोड़ा मुसीबत में है यहां पर गोल्डन नावा, क्योंकि शुरुआत बेहतर हुई थी, 15 रन पहले ओवर में आए थे, उसके बाद एक भी बल्लेबाज विकेट के ऊपर रुका नहीं, लगातार विकेटें गिरती गई, इसी वजह से दबाव बनता गया। ओ इस बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। डॉट गेंदों के साथ दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि 7 गेंदों में 33, यानी कि अब हर गेंद के ऊपर छक्का जरूरी होगा इस मुकाबले में गोल्डन नावा को जीतने के लिए। रोनित यानी राज मात्रे फिर से एक बार अपने स्पेल की लास्ट गेंद करेंगे, और इस वक्त गेंद को गैप में से निकाला, गली में से गेंद ट्रेवल होती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में, किल्डर गेंद के पीछे जाते हुए, तब तक इस गेंद के ऊपर 2 पूरे होते हुए 2 रनों से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33, यानी कि 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए 31। मुंबईची वाय तुझ्या बेफिकर गावात बसली, गावात सुट्टीचा 50चा कवर चाललास ये मामा थँक्यू गेले. डीजे। तर इथे टॉस करूया 2 टीम मध्ये, महाराष्ट्र पोलीस अर्थातच आणि त्यांच्या समेत आयोजक, या 2 टीम मध्ये आपण टॉस करूया। आणि टॉस करण्यासाठी दोन्ही कॅप्टनला देखील आम्ही विनंती करतो, टॉस करूया मान्यवरांच्या शुभ हस्ते। तर दोन्ही कॅप्टन या, पोलीस टीमचे कॅप्टन आणि आयोजकांचे कॅप्टन। टॉस करण्यासाठी आपण जितेंद्र म्हात्रे साहेब माजी सरपंच यांना आमंत्रित करू, यावं आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा दोन्ही टीम मध्ये। तर 4 षटकांची लढत असेल याची आपण नोंद घ्या, साहेबांना शुभेच्छा देऊया। जरा मैदानात कमी षटकार मारा। तो यहां से खाड़ी टीम के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है, उनके लेजेंड क्रिकेटर शरद ठाकुर, इनकी तरफ से शुभकामनाएं खाड़ी टीम के लिए। लेकिन अब गेंदबाज संजय ठाकुर, 6 गेंदे 31। ओ इस बार गेंद को उठाया है वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बेहतरीन छक्का। टॉस आपण करत आहोत या ठिकाणी। देखिए जीत के लिए ऑफर आ चुकी है महेश भोईर इनकी तरफ से, अगर छक्के की हैट्रिक आती है तो 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तर टॉस जिंकलाय मला तर वाटते गावदेवी नावा कमिटीने, आणि निर्णय असेल तुमचा। यस, तर खऱ्या अर्थानं टॉस साहेब खऱ्या अर्थानं गमावलात आपण। चला नाही प्रतिक्रिया देत, मॅच जिंकल्यानंतर नक्कीच बोलणार आहेत ते। यस किरण सर। निश्चित तौर पर सिली मिड ऑफ में गेंद को ढकेला था, छक्कों के हैट्रिक के लिए इनाम बढ़ चुका था, 5000 के ऊपर गया था, लेकिन मौका गया हाथ से। अब देखिए 3 गेंदों में 24 से मुकाबला नहीं जीता जा सकता। संजय ठाकुर, और इस बार अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के क्षेत्र में से गेंद ट्रैवल कर रही है, और तब तक इस गेंद के ऊपर 1 रन से कुछ फर्क पड़ने ही वाला नहीं है।
क्योंकि ये मुकाबला अब एक तरफा होता हुआ नावे खाड़ी इस मुकाबले में फिलहाल बहुत आगे आ चुकी है, यानी कि अब 2 गेंदों में रन चाहिए जीतने को 23। लास्ट 2 गेंदे हैं और 23 रनों की जरूरत स्ट्राइक एंड पर जीत पाटिल जिसने एक छक्का जरूर मारा है। एक और जीत के बल्ले से आता हुआ दमदार 6 रन छक्का। तर जीतसाठी प्रत्येक षटकारासाठी प्रणय पाटील नावा यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि निर्जा 11 यांच्याकडून 1818 रुपयाचं कॅश प्राइज। तो अंतिम गेंद है, महेश भोईर की तरफ से 2000 लग चुके थे, 3 छक्कों के लिए लगे थे लेकिन वो समय गया। अब अंतिम गेंद है, लास्ट बॉल इस मैच की। जीत पाटिल अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए येस किरण सर बघा आता इथे कमिटी नावे यांना टॉप फिल्डिंग करायचे मला तर वाटते आणि पोलीस बॅटिंग करतील। इथून जाता की तिथे जाता खेळाडू कक्षामध्ये? चला खेळाडू कक्षामध्ये जातील आणि नावे कमिटी आपण देखील लाईन अप करून जायचं मैदानात ही मॅच संपल्यानंतर। अंतिम गेंद इस मुकाबले की और यहां से ये मुकाबला फिनिश। नावे खाड़ी ये मुकाबला जीत चुकी है 15 रनों से और हार्ड लक गोल्डन नावा आप इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन मिडल ऑर्डर पे बल्लेबाजी हुई नहीं, इस कारण इस टूर्नामेंट से इस मुकाबले से आप बाहर होते हुए। और अब अगला मुकाबला शो मैच है, प्रवीण गायकर ने बताया, लेकिन तब तक इस मैच का मैन ऑफ द मैच हम डिक्लेयर करेंगे जिस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को टर्न किया है। चलो। और सुदर्शन पाटिल हमें बताते हुए स्कोरर कि इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच है जिसने 6 रन दिए 3 विकेटें निकाली, वो शैलेश ठाकुर इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच है। तो शैलेश आइए मॅन ऑफ द मॅच काय अवॉर्ड देने के लिए आणि जीत आपल्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं प्रणय पाटील यांच्या वतीनं। आमचे म्हात्रे सर पाहू शकाल सिनियर पंच यांचंही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। मॅन ऑफ द मॅच यावं लगेच आपण खेळाडू। तर चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या, विनंती असेल टीम गावदेवी नावे आयोजकांना विनंती असेल की आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, लाईन अप करून जा मैदानात। हॅलो, जीत यावं। गोल्डन नावाचे जे खेळाडू आहेत ज्यांनी षटकार मारलेले आहेत, ज्यांनी षटकार मारलेत त्यांनी बक्षीस घेण्यासाठी यायचं आहे, कारण प्रत्येक षटकारासाठी बक्षीस होतं आणि ते बक्षीस घेण्यासाठी तुम्ही व्यासपीठावरती यायचं आहे। आकाश ठाकूर यांच्याकडून ते बक्षीस होतं। तर जीत आपण यावं वाईस आपल्यासाठी कॅप्टन 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। चला शैलेश ठाकूर मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आता आपण जायचं आहे आणि तिथं आपलं बक्षीस घ्यायचं आहे। तर शैलेशला आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊया। मी अभिनंदन। तर गजानन म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं। हिरल कन्स्ट्रक्शनचे सर्वे सर्वा गजानन म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण करताना देऊया, यावं। तर मी गजानन साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी करताना देण्यात यावी। जबरदस्त परफॉर्मन्स राहतात पुढे आपण थोडासा मायक्रोफोनवर चर्चा करूया। प्रवीण 2 मिनिटं थांबवतोय। निर्जा 11 कडून षटकारासाठी बक्षीस आलं तर जीतसाठी, तर जीत आपण लगेच यायचं आहे। षटकारासाठी जे बक्षीस होतं कॅश ते घेण्यासाठी यायचं आहे प्रवीण। तर अभिनंदन, दमदार परफॉर्मन्स या ठिकाणी पाहिलं। थोडक्यात आम्ही जास्त नाही विचारणार, मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी मिळाली घरच्या मैदानावरती करताना नाभा संघाला पराभूत केला, कसा वाटला परफॉर्मन्स? आज ही ट्रॉफी मिळते। माझी नाईटची तर पहिले मॅन ऑफ द मॅच आहे, मी इतका खेळलो पण मला अजून नाईटची मॅन ऑफ द मॅच भेटली नसते, पण आता माझी पहिली नाईटची मॅच आहे, मला खूप आनंद होतो। काय सांगशील आज आपल्या जवळच्याच गावामध्ये, म्हणजे जवळचं म्हणजे एकच गाव म्हटलं तरी हरकत नाही, फक्त आपण खाडीमध्ये राहता, आपलं खाडी असेल गाव आणि नाभा, काय सांगशील आयोजनाबद्दल? खेळपट्टी कशी साथ दिली? आयोजन तर खूप सुंदर असतं, दरवर्षी त्यांचा कोणाचा पण असू दे, त्यांचा टर्न असतो तसा ते आयोजन चांगलंच करतात आणि खेळपट्टी तर अजून दरवर्षी तशी चांगली पण होतात आणि यंदा खेळायला मजा आली आणि खेळपट्टी अजून चांगलीच आहे। आजचा 3रा दिवस खेळायचा खेळपट्टीचा, पण खेळायला मजा आली, पिच आहे तशीच आहे। क्या बात आहे। सामना जिंकल्यानंतर ट्रॉफी मिळाल्यानंतर एक आनंद वेगळाच असतो। तर गावदेवी कॅटरर्स आणि खाता पिता ग्रुप यांच्या वतीने गिफ्ट हॅम्पर अभिनंदन। प्रत्येक षटकारासाठी जीतला आपल्या 500 रुपये